भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 में निम्नलिखित में से किसे परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए बालक, ऑप्शन बी उभयलिंगी, ऑप्शन सी सरकार, ऑप्शन डी सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 को अब निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ऑप्शन बी भारतीय न्याय संहिता 2023, ऑप्शन सी भारतीय साक्षरता नियम 2023, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय न्याय संहिता 2023। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 3 के अधीन किसे बालक माना जाएगा जिसकी उम्र ऑप्शन ए 21 वर्ष तक हो, एक 18 वर्ष से कम हो, ऑप्शन सी 18 वर्ष से अधिक हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी 18 वर्ष से कम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में साधारण स्पष्टीकरण की व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए धारा 1, ऑप्शन बी धारा 2, ऑप्शन सी धारा 3, ऑप्शन डी धारा 4। सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन कौन अपराध नहीं होगा? ऑप्शन ए है 7 साल से कम उम्र वाले बच्चों द्वारा किया गया अपराध, ऑप्शन बी यदि कोई पुलिस अफसर अपने उच्च अधिकारियों के कहने पर गोली चलाता हो, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस बात के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि इस संहिता के किसी भाग में किया गया अपराध तो उस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए धारा 1, ऑप्शन बी धारा 2 की उपधारा 6, ऑप्शन सी धारा 3 की उपधारा 1, ऑप्शन डी धारा 3 की उपधारा 2। सही आंसर है ऑप्शन डी धारा 3 की उपधारा 2। अगला क्वेश्चन है, एक्स नाम का कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा वह अमेरिका में हत्या करता है, वह उत्तर प्रदेश में पकड़ा जाता है तो हत्या के लिए कहाँ विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी जहाँ के मृतक थे, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश जहाँ वह अपराधी पकड़ा गया। सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई एक्स नाम के भारतीय जो कनाडा में अपने दोस्त की हत्या कर देता है उसे भारतीय संहिता 2023 के किस धारा के अंतर्गत दंड दिया जाएगा? ऑप्शन ए धारा 1 की उपधारा 3, धारा 1 की उपधारा 4, ऑप्शन सी धारा 1 की उपधारा 5, ऑप्शन डी धारा 2। सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 1 की उपधारा 5 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत किस धारा में व्यक्ति शब्द की परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 2 की उपधारा 5, ऑप्शन बी धारा 2 की उपधारा 25, ऑप्शन सी धारा की उपधारा 26, ऑप्शन डी धारा 2 की उपधारा 27। सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 2 की उपधारा 26। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत धारा 2 की उपधारा 26 में परिभाषित व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए कोई कंपनी, ऑप्शन बी संगम, ऑप्शन सी व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 2 की उपधारा 25, ऑप्शन बी धारा 4, ऑप्शन सी धारा 2 की उपधारा 28, ऑप्शन डी धारा 2 की उपधारा 27। सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 2 की उपधारा 28। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 28 में परिभाषित लोक सेवक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं? ऑप्शन ए भारत के तीनों सेनाओं का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी, ऑप्शन बी प्रत्येक न्यायाधीश, ऑप्शन सी सरकार के प्रत्येक ऑफिसर जो अपराधों का निवारण करे, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के निम्नलिखित को सही सुमेलित है। कार्य की परिभाषा धारा 2 की उपधारा 1 में है। जीव जंतु की परिभाषा धारा 2 उपधारा 2 में है। बालक की परिभाषा धारा 2 की उपधारा 3 में है। लोक सेवक की परिभाषा धारा 2 की उपधारा 28 में।